साथियों, टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी की तरफ से हमारे जो डीजीएमई की जो चयनित साथी हैं उनको काउंसलिंग के लिए अग्रिम बनाइयाँ। जिस प्रकार डीजीएमई ने कल एक लेटर जारी किया था, एक विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें काउंसलिंग की डेट उन्होंने बताई थी 18 व 19 अक्टूबर को आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। तो उसी संबंधित आज डीजीएमई ने एक संक्षिप्त में एक लेटर जारी किया है और विज्ञप्ति जारी की है। उसके अंदर जो भी काउंसलिंग से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं और किन किन साथियों की काउंसलिंग होगी, कितनी डेट को आना है, कितने मेल की काउंसलिंग पहले होगी, कितनी फीमेल की काउंसलिंग पहले होगी, उस लेटर के अंदर संक्षिप्त में दे रखा है। तो आज के वीडियो में उसी लेटर का विश्लेषण करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें काउंसलिंग के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना है और काउंसलिंग के दौरान हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो लेके जाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट को हमें तैयार करना है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने टीम ज्वाइनिंग यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। तो साथियों, तो अब आगे के हम लेटर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लेटर के अंदर क्या क्या दे रखा है। और साथियों, जो लेटर दे रखा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो लेटर के बारे में बताता हूँ, लेटर जारी हुआ है चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी हुआ है। तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में सृजित एवं रिक्त स्टाफ नर्स के महिला व पुरुष के 554 पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। इसके अंदर दे रखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा चयनित कुल 554 स्टाफ नर्स, इसमें महिला हैं 484 एवं पुरुष हैं 70 की तैनाती राज्य की मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में सृजित एवं रिक्त पदों पर व्यक्तिगत काउंसलिंग, इसका मतलब है इन पर्सन काउंसलिंग, मतलब पर्सनल जाके आपकी काउंसलिंग होगी, के माध्यम से दिनांक 18 व 19 अक्टूबर को 2022 को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय छठा तल जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ के सभा कक्ष में किया जाना निश्चित किया गया है। तो ये काउंसलिंग के संबंधित है जो कल लेटर आया था। अब इसके अंदर दे रखा है अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत काउंसलिंग निम्नवत समयावधि में संपन्न कराएगी। अब इसमें ये बताया जाए कि जो भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की समयावधि बताई गई है। तो एक समयावधि के बारे में हम जानकारी करेंगे कि करके। तो समयावधि में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले क्रम संख्या समयावधि उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थी दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 क्रमांक पर दे रखा है कि 11 से 12 बजे के मध्य, तो दिनांक 18 तारीख को सबसे पहले हम बात करेंगे दिनांक 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार। तो जो काउंसलिंग होगी मंगलवार को होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अधिकतर हम लोगों को जो खुशी का दिन आया है, हम लोगों को जो खुशखबरी मिली है वो मंगलवार को मिली है और मंगलवार हम लोगों के लिए बहुत लकी दिन है। तो मंगलवार को ही हमारी डीजीएमई की काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो इसके 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को 11 से 12 बजे के मध्य होगी। इसमें क्रमांक संख्या 1 से 70 तक, सबसे पहले इसके अंदर जो क्रमांक संख्या, जिनका क्रमांक संख्या 1 से 70 तक दे रखा है वो लोग आएंगे। उसके बाद 1 से लेके 2 बजे के मध्य, 1 बजे से 2 बजे के मध्य जिनका क्रमांक संख्या 71 से लेके 140 तक है वो साथी आएंगे। फिर 2 से 3 बजे तक, मतलब 2:30 से लेके 3 बजे तक जो लंच होगा, और फिर लंच के बाद फिर काउंसलिंग शुरू होगी। फिर 3 बजे से लेके 4 बजे के मध्य होगी, जिसमें 141 से लेके 210 नंबर तक के जिनका क्रमांक है वो साथी उपस्थित होंगे। और उसके बाद में जो 4 बजे से लेके 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के बीच में क्रमांक 210 से लेके 280 साथी तक प्रेजेंट रहेंगे। ये दिन 18 का है। तो मतलब हम कह सकते हैं साथियों कि जो 18 अक्टूबर के दिन क्रमांक 1 से लेके 280 तक जिनका क्रमांक 1 है, उससे लेके 280 तक जिनका क्रमांक है, उनकी काउंसलिंग 18 अक्टूबर को मंगलवार को संपन्न होगी। अब हम बात करते हैं 19 अक्टूबर को दिनांक, अब हम बात करते हैं दिनांक 19 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को। इसके अंदर हम बात करते हैं साथियों 11 से 12 बजे। तो 11 से 12 बजे के मध्य क्रमांक 281 से 350, ऐसे साथी जिनका क्रमांक 281 से 350 है उनको 19 अक्टूबर को जाना है। उसके बाद में 1 बजे से 2 बजे के मध्य होगा, 351 से लेके 420 तक का होगा। और फिर 2:30 बजे से लेके साथियों 3 बजे तक का समय होगा, वो पिछले दिन की तरह वो लंच का होगा। और 3 से लेके 4 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक जिनका क्रमांक 421 है, वहाँ से कह सकते हैं कि 484 के मध्य होगा। और उसके बाद में 4 बजे से 5 बजे तक जो भी हमारे पुरुष साथी हैं या पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका क्रमांक 1 से लेके 70, जिनका क्रमांक 1 से लेके 70 तक है पुरुष अभ्यर्थियों का, उनकी काउंसलिंग 19 तारीख को होनी है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा जितनी भी महिला साथी हैं उनकी काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हो जाएगी। बट जो हमारे पुरुष साथी हैं उन सभी की जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग होगी हमारी, कह सकते हैं कि 1 से लेके 70 तक के जितने पुरुष अभ्यर्थी हैं
वो 4 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य होगी, 19 अक्टूबर को होगी। तो याद रखना 19 तारीख को हमारे मेल साथियों की होगी काउंसलिंग और 18 तारीख को हमारी फीमेल साथियों की होगी काउंसलिंग। अब इसके अंदर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। अब महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें काउंसलिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें उनकी सावधानी रखनी पड़ेगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या हैं। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो काउंसलिंग हेतु आवंटित समय अवधि से कम 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थान पर उपस्थित हों। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथियों सीधा है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो, आपका जो टाइम दे रखा हो उससे 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है काउंसलिंग से पहले। और हाँ, आने जाने के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा कि आप क्लेम करो कि हमें यात्रा भत्ता मिलना चाहिए, वो नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं, काउंसलिंग स्थल पर QR कोड प्रदर्शित किया जाएगा। इसके माध्यम से काउंसलिंग हॉल में प्रवेश करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने मोबाइल पर मेडिकल कॉलेज संस्थानों में रिक्त सीटों की आगतन स्थिति को देख सकता है। तो मतलब साथियों इसमें ये बताया है, जो सेकंड पॉइंट दे रखा है, काउंसलिंग स्थल पर QR कोड प्रदर्शित किया जाएगा। जहाँ पर काउंसलिंग होगी वहाँ पर आपको एक QR कोड दिखाया जाएगा। तो इसके माध्यम से काउंसलिंग हॉल में प्रवेश करने से पूर्व, जब आपका काउंसलिंग हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल से आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में रिक्त सीटों की आगतन स्थिति देख सकते हैं। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो मोबाइल से QR कोड को स्कैन करोगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में किस किस का कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। अब हम बात करते हैं, जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी पृष्ठ संख्या 2 से 14 पर उल्लिखित स्टाफ नर्स महिला पुरुष की सूची में अंकित अपने क्रमांक के अनुसार ही उपस्थित होंगे। तो साथियों जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया है, जो काउंसलिंग हॉल होगा वहाँ पर आपको कैसे जाना है कि 2 से पृष्ठ संख्या जो 2 है वहाँ से लेकर 14 तक जितने भी साथियों की जो सूची दे रखी है, तो अपने क्रमांक के आधार पर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आओ पहले पाओ, इस तरह से नहीं होगा। जो आपका क्रमांक दे रखा होगा उसी के आधार पर आपको जाना होगा। अगला दे रखा है, अभ्यर्थियों को तैनाती से पूर्व एक विकल्प फॉर्म ऑप्शन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपकी तैनाती होगी उससे पहले आपको एक ऑप्शन फॉर्म होगा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अपना विकल्प भरकर मूल रूप से जमा करना होगा। जो भी आपने चुना हुआ विकल्प है उसको आपको जमा करना पड़ेगा फॉर्म पर। जैसे आप जाने से पहले आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी अभ्यर्थी अपना विकल्प भरेंगे काउंसलिंग के लिए, जैसे आपने कोई मेडिकल कॉलेज चूज़ किया, कानपुर का, झांसी का, मेरठ का, तो उसमें आपको विकल्प भरना होगा। अगला है पॉइंट, काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के सम्मुख राजकीय मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में भर्ती हेतु उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा। जहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग हो रही होगी साथियों, वहाँ पर क्या होगा कि आपको आपके सामने मतलब कह सकते हैं संस्थानों में भर्ती है तो उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने क्रमांक पर उपलब्ध सीटों में से किसी एक सीट का चयन करना या विकल्प सबमिट करना होगा। जो भी आपके सामने सीट आएंगी उसमें से किसी एक सीट को आपको चुनना है तथा तत्पश्चात अभ्यर्थियों को एक्लोमेट निर्णय लिया जाएगा। मतलब उसके बाद ये है कि आपको क्या होगा, उसके बाद में जो भी आपका जो निर्णय होगा वो डिसाइड होगा। पहले आपको क्या होगा, उस सीट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आपका जो एक्लोमेंट जो लेटर होगा उस पर निर्गत किया जाएगा। कह सकते हैं कि जो आपका जो लेटर होगा वो आपको निर्गत किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट दे रखा है साथियों, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान का विकल्प चुनकर सबमिट कर एक्नॉलेजमेंट लेटर जारी करा दिया जाता है तो किसी भी परिस्थिति में विकल्प का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथियों ये भी है, अगर आपने कोई भी साथियों ये भी है कि अगर आपने कोई भी चुन लिया है, अगर आपने कोई भी कह सकते हैं कि संस्थान का चुन लिया है, उसका आपको लेटर भी मिल गया है, उसके बाद आपको किसी भी स्थिति में वो विकल्प चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब चेंज नहीं हो सकता है वो विकल्प। जैसे आपने झांसी मेडिकल कॉलेज चुन लिया, आपको लगता है कि हमें भैया कानपुर चाहिए, तो वो नहीं होगा। एक बार लेटर मिलने के बाद में वो नहीं होगा। अगला है, तो याद रखना इसके लिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आपका विकल्प होगा विकल्प चुनते समय ध्यान रखना है, क्योंकि जरा सी गलती कर दी आपने तो समझ लेना कि आप वहीं फंस जाओगे, आपका बहुत जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, विकल्प चुनते समय अपने ध्यान से, अपने विवेक को ध्यान में रखकर अपना करना है, चुनना है। अब अगला जो पॉइंट दे रखा है साथियों, वो क्या दे रखा है, एक्नॉलेजमेंट लेटर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थानों में तैनाती हेतु प्रदेश से नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। जो भी आपको कॉलेज चुनने के बाद जो लेटर मिलेगा उसी के आधार पर ही
आपको राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थानों में तैनाती हेतु जो प्रत्यक्ष से नियुक्ति आदेश निर्गत किया जाएगा। जो आपने मेडिकल कॉलेज चुना है उसके आधार पर जो लेटर जारी होगा उसी के आधार पर ही आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो याद रखना, मेडिकल कॉलेज चुनते समय ध्यान रखना है, ध्यान से भरना है। अगर आपको लेटर जारी हो गया उसके बाद आपको किसी भी हालत में वो कॉलेज चेंज नहीं होगा। अगला बात करते हैं, काउंसलिंग में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स प्रवेश परीक्षा 2021 हेतु निर्गत प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड लाना आवश्यक होगा। साथियों, आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको एडमिट कार्ड लेके आना बहुत जरूरी है। अगर एडमिट कार्ड लेके नहीं आते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्रवेश पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा भर्ती प्रक्रिया में संबंधित किसी भी प्रकार का निर्गत अभिलेख उपलब्ध कराना होना है। तो उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया। वैसे आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं होता है तो कन्वेंशनल फॉर्म होता है, जो आपने कन्वेंशनल फॉर्म भराता है या किसी प्रकार का कोई और डॉक्यूमेंट है वो आपके पास उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, काउंसलिंग में अभ्यर्थी को पहचान पत्र के रूप में अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। जब काउंसलिंग होगी तो साथियों अपना आधार कार्ड लेके आना होगा और काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी को निर्धारित समय सारणी के अनुरूप उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जो भी काउंसलिंग होगी उसके आधार पर आपको जो समय सारणी दे रखी है उसी के अनुरूप अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, टाइम से ही आपको आना है। अगला है, प्रकरण के संबंध में भविष्य में कोई दिशा निर्देश जारी किया जाना होगा तो कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। साथियों, जैसे आपकी काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग होने के बाद कोई भी दिशा निर्देश जारी होता है कि आप लोगों की नियुक्ति कब होगी या ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, उसके संबंधी जो विभाग की वेबसाइट है उसको आप देखते रहिए, उसके ऊपर दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। अगला, अभ्यर्थी कोविड नियमों को दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क इत्यादि का प्रयोग करेंगे। साथियों, कोविड के नियमों का पालन करना है, आपको मास्क और सोशल डिस्टेंस पालन करना है। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, वही फॉलो करना पड़ेगा आपको अब भी। अगला, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराए गए चयनित अभ्यर्थियों के प्रपत्रों के आधार पर चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार स्टाफ नर्स महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सूची निम्न प्रकार है। तो साथियों, अब जो दे रखी है वो सूची दे रखी है, तो सूची के लिए मैं आपको PDF लिस्ट डाल दूंगा, तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे आप सभी ने PDF देख ली होगी, DGME की साइट पर जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में साथियों आप लोग जो क्रमांक दे रखा है उसी के आधार पर आपको आना है। तो साथियों, ये तो थे दिशा निर्देश, इनका आपको पालन करना है। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, तो क्रमांक 1 से लेके 280 तक, जिनका लिस्ट के अंदर क्रमांक 1 मतलब रोल नंबर 1 से लेके क्रमांक 1 से लेके 280 तक है। और जो हमारी महिला साथी हैं उनका काउंसलिंग होगा हमारा मंगलवार को होगा, 18 अक्टूबर के दिन होगा। और कह सकते हैं कि क्रमांक 281 से 484 जो महिलाएं हैं, और क्रमांक 1 से लेके 70 जो पुरुष हैं उनका जो काउंसलिंग होगा वो 19 अक्टूबर के दिन होगा। तो साथियों, ये आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो बिंदु दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हम आप लोगों को बधाइयाँ देते हैं अग्रिम टीम ज्वाइनिंग की तरफ से, और आप लोगों के लिए कहते हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी मनपसंद कॉलेज मिले। और साथियों, जैसा आप लोगों ने इंतजार किया ये सब्र का फल मीठा होता है, आपका इंतजार खत्म हुआ साथियों, अब जल्दी से आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। हो सके तो आप लोगों को दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट दे दे DGME। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि आज के वीडियो को ध्यान से देखिए, और इस आज का वीडियो के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए गए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो साथियों आप लोग टीम ज्वाइनिंग के किसी भी साथी से संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, आपने टीम नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे वाली आपकी खबरें मिल सकें। और सभी साथियों को एक बार फिर से अग्रिम बधाइयाँ। जय हिंद साथियों।